हाँ जी एवरीवन। तो आज हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने लास्ट सेशन में आप इसका देख कर आओगे पार्ट 1 में, जिसमें मैंने बेसिक टर्म्स आप लोगों को कवर कर दिए हैं। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को दिखाइए एंड देन दिस वीडियो को आप स्टार्ट करिएगा। पहली वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सरेंडर वैल्यू क्या होती है, आपका सम एश्योर्ड क्या होता है, आपका प्रीमियम पेमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों का डिस्कशन है। ठीक है, तो रिटायरमेंट और डेथ में बेसिकली इन चैप्टर्स में मेरा जेएलपी यूज होने वाला है। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हमने सब कुछ कर लिया बट जेएलपी में रिटायरमेंट और डेथ में हमने जेएलपी को छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं रहने वाला होगा। मैं इस वीडियो में आपको फुल फ्लेज जेएलपी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अगेन मैं बता देती हूँ फिर से क्विकली। मेरे पास सम एश्योर्ड क्या है, वो वैल्यू है जितने अमाउंट का हमने प्रीमियम लिया है, जितने अमाउंट का प्रीमियम नहीं, जितने अमाउंट का हमने पॉलिसी लिया है। ठीक है, अगर मैंने पॉलिसी ली है लेट सपोज 5 लाख की, तो मेरा सम एश्योर्ड 5 लाख है। फिर मुझे उसका ईयरली बेसिस पर प्रीमियम पे करना पड़ता है। और सरेंडर वैल्यू क्या होती है, जितनी वैल्यू पर आप उसको सरेंडर कर दोगे। 5 साल के लिए आपने पॉलिसी ली थी और आपने 2 इयर्स के बाद ही उसको सरेंडर कर दिया, तो जितना भी पैसा आपको मिलने वाला है दैट इज योर सरेंडर वैल्यू अमाउंट। ठीक है, चलो केस नंबर फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की, जिसमें हम कहते हैं अगर आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी में अपने प्रीमियम को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करा है। ठीक है, कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हो, एज एन एक्सपेंस ट्रीट दे रहे हो। इसका मतलब आपको ईयरली बेसिस पे पेमेंट करना है। ईयरली बेसिस पे मतलब कौन पे कर रहा है, फर्म। ठीक है, फर्म ने, ये थी ABC फर्म, इस ABC फर्म ने इन तीनों की लाइफ के ऊपर एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है। ठीक है मैम, कितने की ले रखी है, मैंने आपको बताया जी, इन्होंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है जिसका सम एश्योर्ड है 20 लाख रुपीज। ठीक है मैम, ये प्रीमियम पेमेंट कितने का करने वाले हैं, ये है सम एश्योर्ड। मैम ये प्रीमियम कितने का पे करने वाले हैं, बेटा जी ये प्रीमियम पे करने वाले हैं ऑन एन ईयरली बेसिस पे, लेट सपोज 1 लाख रुपीज। ठीक है मैम, कितने साल की ली है, मैंने बोला बच्चे ये 10 ईयर्स की ली गई है। ठीक है, अब फर्म अपनी बुक्स में क्या करेगी, फर्म ने जब ये 1 लाख का प्रीमियम दिया ईयर 1 पे, तो फर्म क्या करेगी, सबसे पहले फर्म अगर उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर रही है तो सबसे पहले एंट्री पास करी जाएगी। एंट्री नंबर 1 इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्म ने पेमेंट कर दी है जी, बिल्कुल कर दी है, 1 लाख 1 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मैं इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर रही हूँ, तो मैं इसको एट द एंड ऑफ द ईयर एंड पे क्या कर दूंगी, मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। देन व्हाट विल द जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अमाउंट दैट इज 1 लाख। ठीक है जी, ओके ओके मैम, बात समझ में आती है। हम अगेन एंड अगेन क्या करने वाले हैं, प्रीमियम पे करेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल प्रीमियम पे करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। अब मेरे पास 2 सिचुएशन आएगी, या तो हमारे पास क्या होगा, आपका मैच्योरिटी डेट आ गया। ठीक है, आपका मैच्योरिटी डेट आ गया, या फिर आपने क्या कर लिया, उसको सरेंडर कर लिया, है ना। आपने एक पॉलिसी ली है तो 2 बातें हो सकती हैं, 2 बातें हो सकती है कि मैडम आप क्या कर रहे हो, 20 साल तक नहीं 10 ईयर्स तक आप प्रीमियम पे करे जा रहे हो, आज 10th ईयर आया तो आपको पूरा का पूरा सम एश्योर्ड का पैसा मिलने वाला है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। बट अब यहाँ पर जब भी आपका मेच्योरिटी डेट होगा तो आप एंट्री क्या करोगे, आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, जी पैसा मिलेगा, सम एश्योर्ड बिल्कुल मिलेगा, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। कितने अमाउंट से कर दें,
जी आपको 20 लाख से करना पड़ेगा। ठीक है, सम एश्योर्ड अमाउंट से कर दोगे आप? बिल्कुल कर दोगे। अभी एक बात समझाती हूँ, जो भी ये पैसा आपको मिला है एट द एंड, अब ये पैसे जाएंगे किसके पास? ये पैसे जाने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो मेरा ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, 20 लाख हमने तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिए, इन देयर पीएसआर, ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब एक बात बड़ी ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पर क्या करा है, एज एन एक्सपेंस ट्रीट करा था। ठीक है, जेएलपी को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करा था। आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ईयर हर साल के एंड पर अगर आप 1 लाख रुपया कम डाल रहे हो, तो इसका मतलब कैपिटल में भी तो कम जा रहा है पैसा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप हिट कर रहे हो, क्योंकि जो भी आप प्रॉफिट्स फाइनली फर्म से निकलता है वो कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पर अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया जेएलपी को, इसका मतलब पार्टनर की कैपिटल 1 लाख रुपए से कम क्रेडिट हुई है। तो जब आपने उसको कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर हिट किया था, तो आज जब पैसा मिल जाएगा तो आपको यही पैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? ठीक है जी। सिमिलरली अगर हुआ क्या, या तो मैच्योरिटी हो गई। अगेन मैंने बोला ये हमने फर्स्ट केस लिया था जहां पे आपने कंसीडर करा कि जी मैच्योर्ड हो गया, 10 इयर्स कंप्लीट हो गया। मैंने बोला सपोज करो अगर आपने पॉलिसी को सरेंडर कर दिया, ठीक है, अगर आपने पॉलिसी को सरेंडर कर दिया तो भी क्या सेम एंट्री होगी? बिल्कुल सेम एंट्री होगी। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी एंड देन जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आती है? मैम यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा? ये अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, क्योंकि सरेंडर वैल्यू अगर आप 10 साल से पहले ही अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर देते हो तो पॉलिसी वाले आपको पहले ही सरेंडर वैल्यू निकाल के देते हैं। ठीक है, पॉलिसी वाले बता देंगे आप लोगों को कि भाई आप लोगों को इतना इतना सरेंडर वैल्यू पे पैसा मिलने वाला है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर 15 लाख रुपीस मिल रहा है 8th ईयर पे, तो ये आपको पैसा 15 लाख रुपए मिल जाएगा और इसी पैसे को हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बात समझ में आती है? अभी मैं केस नंबर फर्स्ट पे चल रही हूँ कि जब मैंने जेएलपी को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करा है, यहाँ पर हमने या तो पॉलिसी को सरेंडर कर दिया या पॉलिसी मैच्योर हो गई। ठीक है जी, मैंने अब इसका इसी केस के अंदर आपको पॉलिसी सरेंडर क्यों करनी पड़ती है? आपने, मेरी फर्म ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली, ठीक है, अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसे को मैं सरेंडर क्यों करूंगी? अगर कोई पार्टनर क्या बोलेगा, अगर कोई पार्टनर बोलेगा भाई मैं तो रिटायर हो रहा हूँ तो मुझे मेरा जितना शेयर बनता है आप मुझे दीजिए, तो उस केसेस में फर्म को पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ जाता है। दैट इज वाई ये एंट्रीज पास ऑन होती है। ठीक है, मैं साथ साथ डेथ का केस भी कवर अप करते हुए चलती हूँ। मैंने बोला अगर डेथ ऑफ अ पार्टनर हो गया, ओ माय गॉड, अब क्या करेंगे? अब क्या किया जाएगा अगर डेथ ऑफ द पार्टनर हो गया है? तो हमने बोला अगर पार्टनर का डेथ हो जाता है तो मुझे पक्का पक्का से पूरा सम एश्योर्ड अमाउंट मिलने वाला है? बिल्कुल मिलने वाला है। अब मेरे को पूरा सम एश्योर्ड मिलेगा तो एंट्री क्या करूंगी जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। हाँ जी, कितने अमाउंट से करा जाएगा? पूरा सम एश्योर्ड विच इज 20 लाख। और इसी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को करेंगे क्या? सपोज करो फर्म ने, ये ऊपर देख लो, आ जाओ, फर्म ने, ये 3 थे पार्टनर्स हमारे पास, ये था ए, ये था बी, ये था सी। इन तीनों की एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी थी कि भाई अगर इन तीनों में से किसी की भी डेथ हो गई तो पैसा पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो अगर लेट सपोज इस केस में मेरे पास बी की डेथ हो गई, 6th ईयर में बी की डेथ हो गई, तो 6th ईयर में पॉलिसी वाले मुझे पूरा पैसा दे देंगे फर्म को 20 लाख रुपए।
तो क्या ये 20 लाख रुपीस, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, क्या ये 20 लाख रुपीस सिर्फ बी लेकर चला जाएगा? बताओ, फटाफट से सोचो और मुझे बताओ कि क्या ये 20 लाख रुपए बी लेकर चला जाएगा या बी लेकर चला जाएगा? मैडम बी तो है नहीं। अरे अरे बाबा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लेकर चला जाएगा क्या? बोलो। आंसर इज नो, आंसर इज नो। मैडम क्यों? डेथ तो उसी की हुई है, पैसा तो उसी को मिलना चाहिए। बट बेटा, जो ये पॉलिसी ली गई है स्टूडेंट्स, ये पॉलिसी ली गई है फर्म ने, सबकी लाइफ के ऊपर एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है। तो जब इसका प्रीमियम पेमेंट हो रहा था ना, जब इसका प्रीमियम पेमेंट हो रहा था, तो बेचारे सारे के सारे पार्टनर्स की कैपिटल हिट हो रही थी, सारे के सारे बेचारे पार्टनर्स ही भुगत रहे थे। तो इसलिए आज जब डेथ ऑफ द पार्टनर में जो पैसा मिलेगा, वो सारे के सारे पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। बात समझ में आती है? ये 20 लाख रुपए सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हम क्या ले रहे हैं? एज अ गेन कंसिडर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपनी कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। बात समझ में आती है? तो दिस इज अ होली सोली केस विद रिस्पेक्ट व्हेन जेएलपी को हमने क्या ले लिया है? एज एन एक्सपेंस ले लिया है। तो एज एन एक्सपेंस लेंगे तो अगर रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर, तो पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ता है, तो भी सारे पार्टनर्स में बटेगा। लेकिन यहाँ पर सरेंडर में सरेंडर अमाउंट इट मस्ट बी लेस देन द सम एश्योर्ड। ठीक है, सम एश्योर्ड 20 लाख है तो पक्का सरेंडर पहले ही करोगे तो पैसा कुछ कम मिलेगा। ठीक है जी, आई होप आपको ये फर्स्ट केस समझ में आ चुका है। तो चलो अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं, दैट इज केस नंबर 2। ठीक है, हमने बोला अरे केस नंबर फर्स्ट में हमने जितना भी प्रीमियम दे रहे हैं उसको कैश ट्रीट कर रहे हैं, एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, मतलब ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑन ईयर एंड हम उसको पीएनएल में डालने वाले हैं। अब केस नंबर 2 कहता है, अगर आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी के प्रीमियम को एज एन एसेट ट्रीट कर लिया, क्या ट्रीट कर रहे हो? एज एन एसेट ट्रीट कर रहे हो। इट मीन्स आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर नहीं डाल रहे हो, या कुछ प्रोपोर्शनेट अमाउंट डाल रहे हो। अभी बात समझ में आएगी। ठीक है, हमने बोला अगेन, यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, सेम केस एबीसी फर्म में 3 पार्टनर्स हैं। सम एश्योर्ड मेरे पास है 20 लाख रुपीस, जिसमें से जो मैंने टेन्योर है ये 10 ईयर्स के लिए ले रखा है, और जो मैं प्रीमियम पे कर रही हूँ दैट इज 1 लाख। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर, सरेंडर वैल्यू। अगर हम सरेंडर वैल्यू फर्स्ट ईयर में ही कर देते हैं तो वो मेरे को दे रहा है 60,000 रुपीज। सेकेंड ईयर में सरेंडर कर देती हूँ तो वो मुझे पैसे दे रहे हैं 90,000 रुपीज। और अगर आप थर्ड ईयर में ही उसको सरेंडर कर देते हो तो इट विल गिव यू अराउंड 1,30,000 रुपीज। फोर्थ ईयर में अगर आप उसको कर रहे हो तो इट विल गिव यू अराउंड 1,60,000 रुपीज। ठीक है, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। कैसे दे रखी है? ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है क्वेश्चन में। मैडम सरेंडर वैल्यू एक बार दोबारा समझा दो, याद नहीं आ रहा सरेंडर वैल्यू होती क्या थी। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुना। जब आप लाइफ पॉलिसी लेते हो ना, आपने प्रीमियम पे कर रहे हो, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो होता क्या है, आपको या तो टेन्योर को फुलफिल करना पड़ता है, या कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपको पूरा का पूरा पैसा सम एश्योर्ड वाला मिल जाता है। लेकिन अगर आप इन बिटवीन चाहते हो, अगर आप इन बिटवीन चाहते हो कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर लो कि भाई मैंने जितना प्रीमियम दिया मुझे उतना पैसा मिल जाए, मुझे पैसे की जरूरत है, तो पॉलिसी वाले क्या करते हैं, आपको कुछ अमाउंट डिडक्ट करके पैसा दे देते हैं। ठीक है, इसका मतलब लेट सपोज, ध्यान से सुनना मेरी बात, लेट सपोज अगर आप थर्ड ईयर पे खड़े हो, ठीक है, आप 3 साल तक आपने सारा का सारा प्रीमियम पे करते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो मुझे बताओ कि 3 साल बाद, इसका मतलब आपने पहले साल में क्या उसको सरेंडर करा? आंसर इज नो। क्या आपने सेकेंड साल में उसको सरेंडर करा? आंसर इज नो। आप थर्ड ईयर पे खड़े हो, इसका मतलब ये ऐसा पैसा है जो थर्ड ईयर के एंड पर आपको मिलेगा ही मिलेगा।
पक्का इतना पैसा तो पक्का पक्का मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है थर्ड ईयर पे कर दो तो ज्यादा मिल जाए, बट अगर आज आप थर्ड ईयर पे खड़े हो, इट मीन्स कि आपको ये पैसा तो पक्का पक्का से मिलने वाला है। बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? सरेंडर वैल्यू का मतलब है कि आपको इतना अमाउंट तो पक्का पक्का से मिलने ही वाला है, बट अगर आप थोड़ा टाइम और वेट कर लोगे तो 130 मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मैम, बात समझ में आती है। हम अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमने ईयर फर्स्ट में प्रीमियम पे करा, ठीक है, हमने प्रीमियम पे करा, हमने एंट्री करी, अरे वही एंट्री बेटा, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा दे दिया। मैम कितना प्रीमियम दे रहे हैं, ऊपर अभी क्वेश्चन में बताया आपको है ना, 1,00,000 रुपीज का प्रीमियम दे रहे हैं। ठीक है जी, बात समझ में आती है। देखो 1,00,000 का प्रीमियम दे रहे ना ऑन ईयर और ईयर बेसिस पे। ठीक है, अब मुझे इस ईयर 1 के एंड पे, पहले आप जब उसको एक्सपेंस मानते थे तो आप जर्नल एंट्री क्या करते थे, जब मानते थे मैम हम करते थे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जीएलपी प्रीमियम, हम सारा का सारा पैसा 1,00,000 रुपीज पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने ईयर 1 के एंड पर पॉलिसी सरेंडर नहीं करी, ठीक है, इसका मतलब आपको ये वाला जो सरेंडर वैल्यू का अमाउंट है ये तो पक्का पक्का से मिलने ही वाला है, ये अमाउंट तो पक्का पक्का से मिलने ही वाला है ना। तो ये जो पक्का पक्का से मिलने वाला है ये मेरा हो क्या गया, ये मेरा एसेट बन गया। क्या हो गया बॉस, एसेट बन गया है। ठीक है, तो इसका मतलब आज मैं ईयर एंड में एंट्री क्या करूंगी, जो मेरा एसेट बन गया, तो मैंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, ओ माय गॉड, कितना अमाउंट लिखूं, दैट इज 60,000 रुपीज, कि आज मेरे इस एसेट को तो मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है। ठीक है, और मैडम पीएनएल में फिर क्या 40 आएगा, बिल्कुल, द एंट्री विल बी 40,000। ठीक है, तो आप अब क्या करने वाले हो, आप अपना एसेट क्रिएट करने वाले हो विद योर सरेंडर वैल्यू। इजी, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। चलो फिर अब दोबारा चलते हैं ईयर 2 पे। ईयर 2 क्या कहता है, ईयर 2 में फिर प्रीमियम देना है मैडम, हाँ जी बिल्कुल देना है जी, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने अमाउंट का है जी, 1,00,000 रुपए का है। ठीक है, आज मुझे बता दो कि मेरे पास ईयर 2 के एंड पर, ये ना क्लब डे बेटा, ये मत सोचना जी 90,000 है, इस 60 में, इस 90 में ये 60 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये 90,000 इज अ क्लबिंग ऑफ फॉर बोथ 2 ईयर, नॉट फॉर अ सेकेंड ईयर बट फॉर बोथ 2 ईयर। ठीक है जी मैम, समझ में आ गई बात। इसका मतलब आज जब मैं क्या करूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करूंगी टू जेएलपी प्रीमियम करूंगी, तो मैम आज कितने का बना दे, मैम आज तो हम ऐसे करते हैं 90,000 का, आपने तो बोला कि 90 जितना अमाउंट यहाँ है इसका एसेट क्रिएट कर दो, तो 90,000 का एसेट बना देते हैं। बेटा ध्यान से देखो, आप इस 90 में से ऑलरेडी 60,000 का एसेट क्रिएट कर चुके हो बुक्स में। ठीक है, आपको क्रिएट कितने का करना है, रिमेनिंग 30,000 का। तो यहाँ पर मेरे पास जो एसेट क्रिएट होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, वो क्रिएट होगा 30,000 से। इसका मैडम मतलब मैम क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 70,000 जाएगा, बिल्कुल 70,000 जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 90,000 का एसेट मत क्रिएट कर देना, क्योंकि ऊपर आपने ऑलरेडी 60 का क्रिएट कर रखा है। टोटल मेरे पास 90,000 का सरेंडर वैल्यू है, इट मीन्स मैं रिमेनिंग 30,000 का एसेट क्रिएट करने वाली हूँ। बहुत सिंपल, बात समझ में आती है मैम, समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। अब मेरी बात सुनो, अब हुआ क्या, ओ माय गॉड, हमने पॉलिसी को सरेंडर कर लिया। हाँ बेटा हाँ, पॉलिसी सरेंडर कर ली। अगर आज मैंने सेकेंड ईयर में ही पॉलिसी सरेंडर कर ली, तो मैडम आपने ऊपर लिखा हुआ है कि आपको हमें 90,000 रुपये मिलने हैं, तो 90,000 रुपये मेरे को बैंक से मिल जाएंगे, पॉलिसी वाला मुझे 90,000 रुपये दे देगा, तो मैं एंट्री करूंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट अमाउंटिंग रुपीज 90,000। मैडम अब इसको अगली एंट्री में पार्टनर्स में बांटो, जेएलपी अकाउंट डेबिट, नो 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 नो, यही एंट्री तो नहीं करनी, यहाँ पर यही एंट्री तो नहीं करनी। कौन सी नहीं करनी मैडम,
JLP टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आप एक्सपेंस में करके आए थे ऊपर वाली, ये एंट्री यहाँ नहीं करनी है। अब क्यों नहीं करनी है उसका रीजन सुनो, ठीक है। हमने ऊपर क्या करा था, एक्सपेंस में जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला था चीजें, तो मैंने अपनी कैपिटल को कम रिड्यूस करा था, इसलिए जितना भी पैसा आया उससे हमने अपनी कैपिटल का अमाउंट बढ़ा दिया, राइट। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो पैसा ये वाला सरेंडर वैल्यू तो डाली ही नहीं, आपने एसेट क्रिएट कर दिया ना, तो आपने पार्टनर्स कैपिटल को यहाँ हिट करा ना रिड्यूस करा, इसलिए आज जब पैसा मिलेगा तो उसको इंक्रीज भी नहीं करा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट है ये एज एन एसेट था, आज इस एसेट का वैल्यू मिल गया तो इस एसेट को हमने क्रेडिट कर दिया। आई होप आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब अच्छा एक और केस। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ था कि 90,000 का मेरा क्या हो रहा था, सरेंडर हो रही थी वैल्यू। लेट सपोज अगर आपको पॉलिसी वाले से यहाँ पर सरेंडर वैल्यू मिल जाती है, मैंने बोला यार आप लोगों को तो 1 लाख रुपए मिल गया, आप बोलोगे वाह 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 क्या बात है, आप बोला अरे 1 लाख रुपए सरेंडर वैल्यू मिल गई, बोला हाँ। अब देखो बैंक अकाउंट तो आपने डेबिट कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट तो JLP कर लिया आपने, 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, इस 1 लाख रुपए में से 90,000 का तो आपने एसेट खत्म कर दिया, ये 90,000 का तो एसेट है इस 1 लाख में, लेकिन 10,000 का क्या है, 10,000 का है इसके अंदर गेन इन्वॉल्व। अच्छा मैम, अगर ये 10,000 रुपए का गेन है तो इसका मतलब इस गेन को तो आज पार्टनर्स कैपिटल में बंटना होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एसेट ही तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, इसलिए जब मिलेगा तो भी नहीं होगी। बट ये 10,000 का जो गेन है इसको तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो JLP टू पार्टनर्स कैपिटल करा जाएगा with this 10,000 rupees। बताओ, शाबाश, मुझे बता दो बात समझ में आती है नहीं आती। मैं दोबारा बता देती हूँ, जब भी मेरा एक्सपेंस में JLP को ट्रीट करती हूँ, एज एन एक्सपेंस ट्रीट करती हूँ, इसका मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो कि हम केस नंबर 1 में पढ़ के आए हैं, ठीक है। जब आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दोगे, इसका मतलब अल्टीमेटली आपने अपने कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस कर दिया ना, राइट, क्योंकि प्रॉफिट का इफेक्ट कैपिटल में जाएगा ही जाएगा। तो अगर पहले मेरा प्रॉफिट 50 लाख का हो रहा था, आपने 1 लाख रुपए कम कर दिया, तो 49 लाख ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुए पार्टनर्स में। तो जब हम नीचे आकर जब उस JLP का पैसा सरेंडर करोगे तो अगेन वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि पहले आपने उसको लॉस कंसिडर करके कैपिटल अकाउंट को हिट करा, तो अगेन नीचे आप उसको क्या करोगे, जब पैसा मिलेगा तो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करोगे। बट जब भी आप एसेट ट्रीट करते हो तो ना तो आपने कैपिटल अकाउंट को पहले हिट करा, इसे जब पैसा मिलेगा तो ना ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोबारा उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपको सरेंडर वैल्यू से ज्यादा पैसा मिल गया तो जितना ज्यादा मिला है सिर्फ उतना ज्यादा अमाउंट ही पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई है, अगर नहीं समझ में आई तो एक बार पीछे जाकर इस वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब इसी केस नंबर 2 में मैं बात कर रही हूं, अगर पार्टनर की हो गई है डेथ, ओ माय गॉड, अगर पार्टनर का डेथ हो गया तो मैडम आज तो 90,000 नहीं मिलेंगे, आज तो मैम पूरा रोकड़ा मिलेगा, सम एश्योर्ड। क्या बात है, तुमने बहुत सही पकड़ा, आज सरेंडर वैल्यू थोड़ी मिलेगी बच्चे, हमें सरेंडर तो करा नहीं ना, मुझे तो पूरा सम एश्योर्ड मिलेगा क्योंकि डेथ हो गया पार्टनर का, ठीक है। तो आज डेथ ऑफ द पार्टनर के टाइम पर हमारी फर्स्ट एंट्री रहने वाली है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP 20 लाख, 20 लाख, वेरी गुड मैम। अच्छा आपके डेथ ऑफ द पार्टनर में क्या मैम इसको अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? अगेन मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो पहले भी बताई है,
इस अमाउंट में से जितना आपने ऑलरेडी एसेट क्रिएट कर दिया है उसको तो फॉर श्योर आप कैपिटल अकाउंट में नहीं डालोगे। आपने इधर 90,000 का एसेट क्रिएट कर दिया है, तो 20 लाख में से 90,000 मतलब 19,10,000 तो पक्का पक्का से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे। लेकिन ये 90,000 का एसेट जो आप ऑलरेडी बुक्स में क्रिएट कर चुके हो, तो ये आपने जो क्रेडिट करा है, आपने इस एसेट को क्रेडिट करा है 90,000 से, और जो ये है ये हमारा गेन का पोर्शन है। तो पक्का पक्का से जो मेरा ये गेन का पोर्शन है 19,10,000, ये पक्का पक्का से मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बात समझ में आती है? तो एसेट का मतलब क्या है कि आपने जितना पोर्शन एसेट का क्रिएट करा है, आप उतना पोर्शन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे फ्रेंड्स, लेकिन जितना भी गेन का पोर्शन है पक्का पक्का से वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है। आई होप आपको समझ आ चुका है। और कुछ आपकी बुक्स में 3 केसेस हैं, तो ऑल्दो रिटायरमेंट में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट डेथ में कुछ क्वेश्चंस हैं एज एन इलस्ट्रेशंस में, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमने बोला अगर आपने केस नंबर 3 कहता है जेएलपी का रिजर्व बना दिया। ठीक है, जेएलपी रिजर्व बनाया बुक्स में। देखो पहली बात थोड़ा समझा दूं आपको कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्यों ले रही है फर्म, जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्यों लेती है फर्म, है ना। आप मुझे बताओ, ये 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, अगर इन 3 पार्टनर्स में किसी को भी रिटायर होना है या किसी का भी डेथ होना है, तो होता क्या है, फर्म को इमीडिएट बेसिस पे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिसीज्ड एग्जीक्यूटर को पेमेंट करना होता है। तो फर्म इतना सारा पैसा इकट्ठा कैसे लेकर आएगी, इसलिए वो जेएलपी करा देती है कि अगर डेथ हो जाए तो एटलीस्ट फर्म को कुछ अच्छा अमाउंट में पैसा मिल जाए, जो कि फर्म हेल्प के लिए हेल्पफुल हो कि वो आगे पेमेंट कर सके। ठीक है, अच्छा, हमने बोला यहाँ पर उसने जेएलपी रिजर्व बना लिया। अगर इसने जेएलपी रिजर्व बना लिया तो करेंगे क्या, देखो सेम सिचुएशन चल रही है। हम जेएलपी प्रीमियम पे कर रहे हैं, कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं जी, 1 लाख रुपीज, राइट, टू बैंक 1 लाख। अब हुआ क्या, आप लोगों को सरेंडर वैल्यू भी दे रखी थी एज मेंशन्ड इन द केस नंबर 2। अच्छा मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि जेएलपी रिजर्व है क्या। बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पर एक्सपेंस भी क्रिएट करने वाले हैं और यहाँ पर हम एसेट भी क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो सरेंडर वैल्यू वही है हमारे पास, सेम एज मेंशन्ड इन केस नंबर 2 कि ईयर 1 पे हमें 60,000 मिल रहा है, देन 90, देन 1,30,000। ठीक है, ओके। तो मैम अब करना क्या है, अब तो हमारे पास ईयर एंड आ गया। अब ईयर एंड पे करेंगे क्या जी, 60,000 का तो आपका क्या है, एसेट है। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिमेनिंग अमाउंट डालूंगी, तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, कितना, 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कितने से डेबिट करूं, 40,000, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट मेरा कहाँ चला जाएगा, जेएलपी अकाउंट में चला जाएगा एज एन एसेट। मैम ये तो बिल्कुल सेम है जैसे हम अभी करके आए हैं, हाँ, बट इस तरह कुछ ट्विस्ट आएगा। ठीक है, देखो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ कितना डाला है, 40,000 रुपीज डाला है। ठीक है, साथ ही साथ इसी ईयर फर्स्ट पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी ईयर 1 पे हम एक जेएलपी रिजर्व भी बनाएंगे। ठीक है, हमने बोला अरे अरे रिजर्व्स भी बना लेते हैं, प्रॉफिट्स में से ना कुछ हिस्सा निकाल कर रिजर्व्स में डाल देते हैं, ताकि कभी भी अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है और हमें पैसा पे करना हो फर्म को, तो पैसा पे कर सके। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से पैसा उठाया और कहाँ डाल दिया, जेएलपी रिजर्व में डाल दिया, रिजर्व बना दिया। मैम कितने का बना रहे हो, अपने एसेट वाले अमाउंट का ही बना रही हूँ। ठीक है, कि जब इस अकाउंट से हम लोग क्या करेंगे, पैसे को प्रॉफिट्स में से निकाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी बैलेंस शीट जब बनेगी इस ईयर एंड की,
एक तो यहाँ JLP रिजर्व आ रहा होगा 60,000 का, कॉरेस्पॉन्डिंगली JLP का एसेट आ रहा होगा 60,000 का। एग्रीड? बिल्कुल ठीक है मैम। इसका मतलब आपने यहाँ पर ध्यान से सुनना, 40,000 से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हिट करा है। कितने से करा है? सिर्फ 40,000 से करा है। यहाँ पर 40,000 से हिट करा इस एंट्री में, और बेटा यहाँ पर भी 60,000 से हो गया हिट। दिख रहा है आपको? यहाँ पर 60,000 से हो गया। तो हुआ क्या, मैंने यहाँ पर एसेट भी बना ली, और मैंने पूरे के पूरे JLP को 1,00,000 रुपए को, जैसे हम केस नंबर फर्स्ट में करते थे कि मैंने एंट्री क्या करती थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू JLP प्रीमियम, पूरा 1,00,000। तो यहाँ पर हमने नाम और उसके अलग से क्लोथेड अलग हो गए हैं, रिजर्व बन गया, लेकिन अल्टीमेटली तो वो मेरा 1,00,000 ही टोटली क्या हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कम कर रहा है। मैडम बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैंने बोला कि अब हुआ क्या, अगर हमारे पार्टनर का डेथ हो गया, अगर पार्टनर का डेथ हो गया तो करेंगे क्या? हमने कहा अरे बैंक अकाउंट तो पूरा ही डेबिट होगा। अरे मैडम डेथ हुई है, पूरा समय शॉर्ट ले लो। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट अमाउंटिंग रुपीज 20 लाख। 20 लाख। अब मुझे बता दो कि क्या मुझे अब क्या करना है, क्या मुझे कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालना है? मैडम आपने बताया था जितने का एसेट है उतने का तो नहीं डालते, लेकिन जितने का हमने गेन कराया है उतना अमाउंट तो डालना पड़ेगा। इसका मतलब सेकेंड एंट्री क्या होगी, JLP अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब मेरे पास JLP अकाउंट डेबिट में से इस 20 लाख में से मैं कितना पोर्शन डालने वाली हूँ, 60 का तो ऑलरेडी एसेट क्रिएटेड है। ठीक है, तो इस 60 को तो हम टच करेंगे नहीं, यहाँ से सिर्फ 19 लाख कितना हो गया, 40,000। ये 19,40,000 हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि 60,000 का एसेट तो मैं हिट करने नहीं वाली, क्योंकि इसके अंदर दो पोर्शन इंक्लूडेड है, एक तो 60,000 का सरेंडर वैल्यू और 19,40,000 का गेन। तो मैम आपने बताया था वैसे ही हमने सिर्फ और सिर्फ गेन को ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया। सही बात है मैडम, बिल्कुल सही बात है। बट मैम एक बात बताओ, यहाँ पर आपने ऊपर तो आपने पूरा का पूरा 1,00,000 रुपीज से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिडक्ट करा था, तो आइडियली आपको अब पूरा का पूरा 1,00,000 से उसको बढ़ाना भी तो पड़ेगा। अभी तो यहाँ पर आपने सिर्फ 60,000 छोड़ा है और 40,000 अभी आपको बढ़ाना बाकी है। वेरी वेरी गुड। तो अब नहीं, एक सेकेंड होल्ड ऑन, यहाँ पर 60,000 था ना, ये 60,000 का एसेट है, हाँ ठीक है। तो हमने 40,000 से क्या कर दिया, यहाँ पर 19,40,000, क्योंकि 60,000 का ऑलरेडी हमारे पास एसेट क्रिएटेड है। इसका मतलब मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ 40,000 का उस यहाँ पर एडजस्टमेंट करा है, मुझे अभी रिमेनिंग 60,000 का एडजस्टमेंट करना बाकी है। तो आज मैं अभी रिजर्व्स वाली एंट्री को खत्म कर दूंगी, और थर्ड एंट्री में मेरे पास क्या हो जाएगा, थर्ड एंट्री आएगी JLP रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से, 60,000 से, जितने का भी है उतने ही अमाउंट से वो क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 60,000 से हमने क्या कर दिया है, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया है। यहाँ से 40,000 से हमने बढ़ा दिया था, 19 लाख से तो होगा ही होगा। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई, ये दोनों इम्पैक्ट आ गए हैं हमारे पास
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और जैसे कि मैंने 1 लाख रुपए से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम करा था, सिमिलरली 40,000 और 60,000 से यहाँ पर बढ़ा भी दिया, सिमिलर बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, इस जो आपने एसेट क्रिएट करा है इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बेसिकली रिजर्व क्या था, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेंस एज वेल एज एसेट। इस दोनों चीजों का हमारे पास बेसिकली क्या था, ठीक है, दोनों चीजों का हमारे पास क्या था बेसिकली, इट इज अ कॉम्बिनेशन था। ओके, मैं फटाफट से एक बार दोबारा से आप लोगों को रिकैप करा देती हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। फ्रेंड्स, हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी में 3 केसेस हमने डिस्कस करे। या तो आप जेएलपी प्रीमियम को एक्सपेंस मान लो, आप लोग एक्सपेंस मानोगे तो आप पूरा का पूरा पीएनएल अकाउंट को प्रीमियम अकाउंट से हिट कर दोगे। इसका मतलब इतने अमाउंट से आपने उस कैपिटल अकाउंट को कम कर दिया। गोइंग फॉरवर्ड जब भी आपको पैसा मिलेगा, लेट्स सपोज अगर आपको सरेंडर में पैसा मिला है तो आप क्या करोगे, उसको पक्का पक्का से ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट भी करोगे, क्योंकि ऊपर आपने उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पीएनएल में डालकर डेबिट कर दिया था, ठीक है। और अगर मेरे पास डेथ ऑफ द पार्टनर हो जाता है तो मुझे पूरा अमाउंट मिल गया और मैं पूरे अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ा दूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एसेट क्रिएट ही नहीं किया था। लेकिन सेकंड केस में अगर मैं एसेट क्रिएट करती हूँ, इसका मतलब सरेंडर वैल्यू तो पक्का पक्का से मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो इस केस में जो रिमेनिंग पोर्शन है, सिर्फ वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो ये रिमेनिंग पोर्शन है 60,000 को छोड़ के, सिर्फ वही क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा एट द टाइम ऑफ सरेंडर। ये देखो, तो अगर मेरे को 90,000 का ही सरेंडर कर रही हूँ एसेट को और 1 लाख मुझे पॉलिसी का अमाउंट है, तो मेरे पास ऑलरेडी एसेट क्रिएटेड है 90,000 का, और सरेंडर अगर 1 लाख में करा है तो सिर्फ इस गेन को डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे, ठीक है। और अगर सपोज करो सरेंडर मैंने यहाँ पर 90,000 का ही करा है तो बच्चे पक्का पक्का से जेएलपी अकाउंट ही क्रेडिट होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस 90,000 का आप ये 2 टुकड़ों में एसेट क्रिएट कर चुके हो, ठीक है। लेकिन जब अगर आपका पार्टनर का डेथ हो जाता है तो जो भी आपको पैसा मिला, ये एसेट का 90,000 का पोर्शन और रिमेनिंग इज माई गेन, जो कि वो पीएसआर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स में भी सेम चीज है। सबसे पहले आप एसेट क्रिएट कर लो जैसे करते हो, और उसके बाद जितना भी आपने एसेट क्रिएट करा है उतने का हम रिजर्व्स बना लेते हैं, जो कि बैलेंस शीट में दोनों चीजें प्रोपोर्शनेटली देखो आपको दिखाई देंगी। और अगेन जब आपका डेथ ऑफ द पार्टनर होता है तो आप जितना भी पैसा मिल रहा है उसमें से जो भी गेन का पोर्शन है वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटोगे, और अगेन रिजर्व्स को भी आप लोग क्या कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। आई होप यहाँ से अब आपको सारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो दैट वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। ऑल द बेस्ट एवरीवन।